जी। आज इस वीडियो में हम सेल यानी कोशिका के बारे में बताएंगे जी। सबसे पहले देखिए, कोशिका पढ़ना कौन विषय में आपको पता है कि कोशिका आपको पढ़ना बायोलॉजी, जिसको हम हिंदी में कौन सी बोलते हैं जी, जीव विज्ञान। ये भी पता होगा कि जीव विज्ञान का पिता हम किसको बोलते हैं जी, अरस्तु को बोलते हैं, अरस्तु। हमको इस वीडियो में जानना है सेल यानी कि कोशिका को। देखिए, कोई भी जीव रहेगा जी, अब जीव में सब रहता है, पक्षी रहेगा या कोई भी जानवर है या मनुष्य है या कीड़ा, कोई भी जीव है, जो भी जीव है, अब छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, चाहे भी पेड़ पौधा, ये भी तो जीवन है। जीव किसको बोलते हैं, जिसमें जान होता है, इसको हम बोले लिविंग थिंग यानी कि सजीव। तो जो भी जीव है, सब जीव का जो शरीर जो है जी, कोई से बना हुआ रहता है, तो कोशिका से बनता है जी। पहला पॉइंट है, यहाँ पे पहला पॉइंट याद रखिए कि प्रत्येक जीव का शरीर यानी कि बॉडी किससे बनता है जी, तो कोशिका से बनता है, कोशिका से बनता है। जब भी बनना स्टार्ट हुआ कोई भी, जैसे मान लीजिए छोटा पौधा है या मान लीजिए छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो उसको अब बताइए, जैसे मान लीजिए कोई कहेगा कि कौन जीव में कितना कोशिका रहेगा, तो कोशिका का जो आकार जो है, कोशिका का जो संख्या है, नंबर है, वो किस पर डिपेंड करेगा जी, तो कोशिका के आकार पर। जैसे मान लिया जाए कि वो घोड़ा है, ठीक है, एक मान लीजिए कि एक घोड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए घोड़ा है जी, ठीक है, और एक यहाँ पे मान लीजिए बिल्ली है, तो ज्यादा किसमें कोशिका होगा जी, तो ज्यादा हुआ घोड़ा में। कहा घोड़ा में हुआ, घोड़ा का जो हाइट होता है, घोड़ा का जो आकार होता है, जो साइज होता है, घोड़ा का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। और बिल्ली का क्या रहता है आकार, तो बिल्ली का आकार है छोटा, तो बिल्ली का आकार रहेगा छोटा, तो इसमें कोशिका भी कौन रहेगा जी, तो कम रहेगा। जैसे मान लीजिए एगो पेड़ है, जैसे मान लीजिए एगो आम के पेड़ है जी, एक है आम का पेड़, ठीक है, और एक पेड़ है गुलाब का फूल है, दोनों तो पौधे हैं, बड़ा वाला के पेड़ बोलते हैं, वो गुलाब का फूल है, ठीक है। तो किसमें ज्यादा कोशिका रहेगा जी, तो ज्यादा रहेगा आम का पेड़ में, कि आम का पेड़ को जो हाइट जो है, जो आकार है, कुछ रहता है, बड़ा रहता है, तो बड़ा रहेगा आकार, तो कोशिका भी कुछ रहेगा, कोशिका रहेगा ज्यादा रहेगा। गुलाब का फूल है, इसमें छोटा रहेगा, छोटा, इसको हाइट कितना हाइट है, छोटा हाइट रहेगा, इसको अपेक्षा क्या होगा जी, इसको में कम होगा। अब सबसे पहले देखिए, डिटेल से देखिए कि कैसे कोई जीव का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बनेगा क्या है वो, तो सबसे पहले बनता है जो कोशिका बनता है। कोई भी जीव का निर्माण हो रहा है, सबसे पहले क्या बनेगा, तो सबसे पहले बनेगा कोशिका, फिर कोशिका से क्या बनेगा, तो कोशिका से बनेगा कोशिकाओं के समूह बनेगा, कोशिकाओं के समूह। फिर कोशिकाओं के समूह के बाद क्या बनेगा जी, फिर बनता है ऊतक, फिर बनेगा जी ऊतक। ऊतक से इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, ऊतक से क्या बनेगा जी, तो ऊतक से बनेगा ऊतकों के समूह, ऊतकों के समूह। और ऊतकों के समूह के बाद क्या बनेगा जी, तो इसके बाद बनेगा अंग बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे लिख रहा है, तो अंग के यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अंग के बाद बनेगा वो अंग तंत्र, जिसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र जो होता है ना, अंग तंत्र। इसके बाद शरीर का निर्माण हो जाएगा, बॉडी का निर्माण हो जाएगा, शरीर का निर्माण यानी बॉडी बन जाएगा जी। सबसे पहले क्या बनेगा, तो सबसे पहले बनेगा कोशिका यानी कि सेल बनेगा, फिर कोशिकाओं के समूह बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल, फिर ऊतक बनेगा यानी टिश्यू, फिर ऊतकों के समूह, सेल ऑफ टिश्यू, फिर अंग बनेगा, फिर अंग तंत्र बनेगा, फिर जीव का निर्माण। और जब कोशिका के बात आया है, तो कोशिका खोज कौन किया था जी, यहाँ पे अगर आपसे खोज पूछ देता है कि कोशिका के खोज कौन किया था, तो कौन किया था वो, रॉबर्ट हुक किया था, रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका खोज किया था, मृत कोशिका, मृत मैंने क्या, जो मरा हुआ कोशिका, मृत कोशिका। आपको पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने
मृत कोशिका का खोज कब किया जी? तो 1665 में किया, 1665, यानी कि 1665 ईस्वी में कोशिका खोज कौन किया जी? तो रॉबर्ट हुक खोज किया। अब आगे देखिए, कोशिका जो है बाबू, कोशिका दो प्रकार का होता है जी। कोशिका का हम दो में भाग रहे, एक होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक होता बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। देखिए इसका ही में आंसर छिपा है जी, कहा कि एक कोशिकीय किसको बोलते हैं? जिसका शरीर का निर्माण एक कोशिका से मिलकर होता है। जेकर शरीर का निर्माण जो है वो एक कोशिका से होता है, एक कोशिका। जिसका शरीर का निर्माण, ऐसे ही दूसरा भाषा लिख सकते हैं, एक कोशिकीय हम जीव उसको बोलेंगे जिसका शरीर का निर्माण, बॉडी का निर्माण एक कोशिका के हेल्प, इनकी सहायता के माध्यम सहायता से होता है। दूसरा बहुकोशिकीय, बहु मतलब क्या? एक बहु मतलब होता है जो रिलेशन वाला, वो बहु नहीं। एक बहु का मतलब बहुत सारा, इनकी वैसा कोशिका जिसका जीव के बहुत सारा कोशिका से बहुत कोशिका, शॉर्ट में लिखिए बहुत कोशिका। इनकी ऐसा जीव जिसका शरीर का निर्माण एक से नहीं बहुत सारा कोशिका से मिलकर बनेगा, उसके बोलते हैं जी बहुकोशिकीय। जैसे एक कोशिकीय में कुछ आ जाएगा जी, तो एक कोशिकीय एक एग्जाम्पल हो जाएगा बाबू, उदाहरण हो जाएगा, एक कोशिकीय एक उदाहरण हो जाएगा अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय है, यानी कि एक जो शरीर बना एक कोशिका से मिलकर बना है, अमीबा हो गया। पैरामीशियम, पैरामीशियम और होता है बहुत सारा है, जैसे क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस। जितना सब है जीव जी, इसको शरीर के निर्माण एक कोशिका से हुआ है और इसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको अगर अमीबा के, पैरामीशियम की, क्लेमाइडोमोनस को देखना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा जी? तो आपको सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। ऐसे बहुकोशिकीय में, जैसे बहुकोशिकीय में जानवर हो गया, जितना भी जानवर है सब बहुकोशिकीय में आ जाएगा। मानव हो गया, पक्षी हो गया। शॉर्ट में याद रखिए, जिसको आप खुली आंख से देख सकते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा बहुकोशिकीय में। जिसको आप खुली आंख से नहीं देख सकते हैं उसको कौन हो जाएगा? एक कोशिकीय से देखेंगे जी, नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा रहता है कि आपको पता नहीं चलेगा। उसको आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। देखो देखिए माइक्रोस्कोप से याद आ गया। और आपको कोई पूछ देगा माइक्रोस्कोप की खोज कौन किया, तो माइक्रोस्कोप तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ध्यान दीजिए, अगर पूछा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एम नॉल रस का हो जाएगा जी। शॉर्ट में याद रखिए रस का, समझे कि नहीं? अब आगे इधर देखिए, अगर पूछ देगा कि मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा कोशिका कौन है जी? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन है जी? तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका है जो मानव शरीर का क्या है जी? तो सबसे बड़ा कोशिका है। कई बार एग्जाम आ चुका है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका। और ध्यान